ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਕੌਸ਼ਲ ਕਥੂਰੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਥੂਰੀਆ, ਹਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਊਸ਼ਾ ਟੁਟੇਜਾ, ਵਿਜੇ ਟੁਟੇਜਾ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, नीतू कथूरिया, सुनील कथूरिया, नेहा कथूरिया, गौरव कथूरिया, पायल कथूरिया, रिचा आहूजा, रचित आहूजा, विनय टुटेजा, दीपिका टुटेजा, पंकज टुटेजा, नेहा टुटेजा, डॉक्टर खुशी कथूरिया, गौतम, विवान, जिया, विभव, दिव्या, व्यानी, आरवी, आरव ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੰਦਿਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परमपिता परमात्मा ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕਮਲਸ਼ੀਲ ਕਥੂਰੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਥੂਰੀਆ ਅਤੇ ਊਸ਼ਾ ਟੁਟੇਜਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਘਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ KS ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰੋਪੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਪੜਪੋਤੀਆਂ, ਪੜਦੋਤੇ, ਪੜਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। इसलिए कहा कि संसार में आना, संसार से जाना, अनादिकाल से जो आवागमन का चक्कर है ये बना रहता है। और कहा यदि व्यक्ति के साथ जाता तो क्या जाता है, एक ही सुरतो धर्मं निरनेर्यायता शरीर संनाश सर्वमन्यतो गच्छति। कहा कि संसार से बंधु बांधव भी विमुख होकर के चले आते हैं और यदि व्यक्ति के साथ जाता है तो उसके शुभ और अशुभ कर्म व्यक्ति के साथ जाता है। गुरु पुराण जी में लिखा है कि अगर 100 वर्ष का जीवन भी हो और अगर श्री भगवत नाम न हो तो ऐसा जीवन भी व्यर्थ चले जाता है। रामायण जी में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा, कि कल में भगवत नाम का बड़ा प्रभाव है और जो भगवान का नाम लेता है वो इस भव सागर से पार चले जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बाय वर्ते गिद्ध होई बोलो सिकता ते बोलते बिन हरि भरे न भव करे ये सिद्धांत पे। कहते कलयुग में ऐसा होगा कि पानी को मथने से सीधे घी निकल आएगा और रेत को कुल्लू में डालने से तेल निकल आएगा। ये तो संभव है, लेकिन भगवान के नाम के बिना जीव भव सागर से पार हो जाए ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है कि शरीर 5 तत्वों का विकार है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा। 5 तत्वों का जो शरीर है वो अंत में एक तत्व दूसरे हर तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और आत्मा यहाँ से चली जाती है। और आत्मा को पता है किस प्रकार से, कहते जैसे किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाती है तो उस घर में रहने वाला व्यक्ति अनायास जाकर के किसी दूसरे घर में शरण ले लेता है, उसी प्रकार से जीवात्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए कहा कि जीवन में भगवत नाम का बड़ा प्रभाव है। जो व्यक्ति संसार से जाता है अगर उसके साथ जाता तो केवल नाम रूपी धन जाता है। जो व्यक्ति ने जीवन में दान किया है, जो व्यक्ति ने तीर्थ किया है, जो व्यक्ति ने पुण्य किया है, जो व्रत किया है,
ये शुभ अशुभ कर्म व्यक्ति के साथ जाते हैं। बाकी संसार की सब वस्तुएं नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। इसलिए कहा कि यद दृश्यम तद अनित्यम, कहते संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब अनित्य है, वो सब माया का विषय है। गो चल लक्ष्मण मन जाई, ते सब माया जानो भाई। कहते कि जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हमारी इंद्रियां दिखती है, जहां तक हमारा मन का विषय है, वो सब बताया कि जितना भी सारा संसार मायामय है, सारा कुछ नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। इसलिए भगवत नाम ही व्यक्ति के साथ जाता है। जिन्होंने भगवान का नाम लिया वो चले जाते हैं। भगवान ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान कहते जो ये जीव है ये मेरा ही अंश है और अंततः ये अंश ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। लेकिन माया वश होकर के जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और अनेक प्रकार से उस माया के वश में होकर के जीव दुखी होता है। या दृश्यम तद अनिश्यम, कहते संसार दुखों का घर है, इसलिए संसार को दुखालय कहा गया है। शरीरम व्याधि मंदिरम, और शरीर को रोगों का घर बताया गया है। शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है, शरीर तो नित्य नहीं है। अगर कोई नित्य है, कोई वस्तु शाश्वत है, तो वो सिर्फ परमात्मा का नाम है। इसलिए नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव है। कहा कि यहाँ व्यक्ति कोई भी नहीं रह सकता है, कोई साधन नहीं है। कहते एक बार सिकंदर को किसी ने कहा कि वे कैसी जगह है कि जहां का जल पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो वो सिकंदर अपनी सेना को लेकर के उस दिव्य जल की ढूंढ में निकला। बहुत सालों तक उस जल को ढूंढता रहा और आखिर में उसने वो जल का स्रोत ढूंढ निकाला जिस जल को पीने से जीव अमर हो जाता था। लेकिन जैसे वो उस जल को पीने लगा, एक कौवे ने कहा कि आवाज आई, ऊपर बैठा कौवा, कहते सिकंदर ये जल मत पीना। बड़ा क्रोध आया कि वे मुझे कौन इस जल पीने से रोक रहा है। तो देखता क्या ऊपर एक कौवा बैठा। उसने कहा कि मैंने इतने परिश्रम से ये दिव्य जल ढूंढ निकाला और तू मुझे रोक रहा है। तो उसने कहा पहले मेरी बात सुनना और फिर उसके बाद तू ये जल पी लेना। कहते कि तेरे से पहले मैं ये गलती कर चुका हूं। कहते इस जल को पीने से मैं अमृत हो गया और कहते उसके बाद अब मेरी कोई इच्छा भी संसार में नहीं रही। जल मुझे डुबो नहीं सकता है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। कहते अब मेरी सारा कुछ जो देखना था वो देख लिया। कहते जीवन में लोगों को थोड़ा बहुत सुख प्राप्त होता, लेकिन मेरी तो कई पीढ़ियां मेरे नजरों से चली गई। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो देखना रह गया हो। मैंने सारे स्थान देख लिया। अगर मैं ये कुछ चाहता हूं तो ये शरीर छोड़ना चाहता हूं, लेकिन इस जल के प्रभाव से अब मैं अमर हो गया हूं। तो कहा पहले विचार करना फिर जल को पीना। तो सिकंदर ने फिर विचार किया और उस जल को नहीं पिया। तो वही और उसको शिष्य जो सिकंदर था उसने अंत समय में सबको यही शिक्षा दी। देखो उसने डॉक्टरों को कहा था कि जिस डॉक्टर का जितना वजन है उतना सोना दूंगा जो मुझे ठीक कर देगा, लेकिन कोई उसको बचा पाए। इसलिए मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। और जीवन में कहा कि परिवर्तन अवश्य है। देखो हमारी जीवन की अवस्थाएं कहते बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और कहते जैसी वो जीवन की अवस्थाएं हैं वैसे ही संतों ने ग्रंथों ने जीवन में मृत्यु को भी एक अवस्था बताया है। कहते जैसे बाल्यावस्था होती है तो हमेशा आदमी बच्चा नहीं रहता है। बाल्यावस्था में व्यक्ति कुछ और दिखता है, युवावस्था में कुछ और दिखने लगता है और वृद्ध अवस्था में उसका चेहरा कुछ और दिखने लगता है।
फिर व्यक्ति कहता नहीं मैं तो बाल्यावस्था में ऐसे दिखता था, युवा अवस्था में ऐसा दिखता था। तो जैसे बाल्यावस्था मृत हो जाती है, युवा अवस्था मृत हो जाती है, इसी प्रकार से वृद्धावस्था के बाद भी ये जीवन का नाम मृत्यु को भी संतों ने ग्रंथों ने एक अवस्था बताई, क्योंकि जाना जरूरी है। अगर जाएंगे नहीं तो कहते फिर नया शरीर कहां से मिलेगा। एक बच्चे का शरीर होता है कितना सुंदर सुकुमार शरीर होता है, एक वृद्ध का शरीर होता है कितना जीर्ण शरीर होता है। जैसे हमारी अवस्था हो जाती है तो कहते वो शरीर में हमारा साथ नहीं देता है, हमारी इंद्रियां हमारे साथ नहीं देती हैं, हमारा शरीर पहले जैसे नहीं रहता है। चलने फिरने में, उठने बैठने में, देखने में, हर चीज में दिक्कत नजर आती है। शरीर वृद्ध हो जाता है, अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उस शरीर को छोड़ करके एक नया नूतन शरीर परमात्मा हमें देता है। तो जब हमें भगवान कृपा करता है हमें एक शरीर मिलता है। इसलिए कहा कि कोई ऐसा साधन नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मृत्यु से बचा जा सके। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु का कोई समय नहीं है। और कहते वृद्ध की तो बात छोड़ो, कहते जो मृत्यु गर्भस्थ को भी नहीं छोड़ती है, गर्भ में मृत्यु आकर घेर लेती है। मृत्यु से व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कितना जीव का जीवन है कहते ये किसी को नहीं पता है। जायन्ते मृत्यन्ते वातसा अन्त्यो न विद्यते, कहते कितने एक दिन में पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कहते इसकी भी कोई गिनती नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए कहा कि जितने सांसें लिए हैं ये परमात्मा को पता है। एक बार एक समय कहते एक वृद्धा थी और उसका एकमात्र पुत्र गुजर गया और वो बहुत रोने लगी, बड़ा विलाप करने लगी कि मैं किसके सहारे जीऊंगी, अब तो मेरा कोई संसार में नहीं है। एकमात्र पुत्र था वो भी चले गया। कहा कोई मेरे पुत्र को जीवित कर देता। तो वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो किसी ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, तुम बुद्ध की शरण में जाओ। और वो वृद्धा उस समय उस पुत्र को लेकर के बुद्ध की शरण में गई और कहा महाराज मैंने सुना है आप तो साक्षात परमात्मा हैं, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। तो बुद्ध ने उस वृद्धा का अज्ञान देखा और उसको कहा कि ठीक है माता, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर देता हूं, तो कहीं से एक शेर सरसों के लिया, सरसों के बीज एक शेर कहीं से लिया, लेकिन कहा कि भाई ऐसे घर से ले आना जिस घर में कभी मृत्यु न हुई हो। वृद्धा को समझ नहीं आया, सुना ठीक है, गई किसी घर में, कहा मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो आप एक शेर सरसों दे दो। तो उन्होंने कहा क्या तो 4 शेर देगा माता अगर तेरा पुत्र जीवित हो जाता है। लेकिन प्रश्न वही कि क्या कभी आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई। तो कहा एक ऐसी बात है। तो सारा गांव सारा नगर ढूंढा, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जहां मृत्यु न हुई हो। तो वापस आते आते समझ आ गया। तो फिर बुद्ध की शरण में गई तो कहा समझ गई कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु न हुई हो। ये संसार है जन्म मृत्यु जनाधिकम, पहले जन्म फिर बीच में मृत्यु और आखिरी में बुढ़ापा। मृत्यु बीच में है, जन्म हो गया फिर मृत्यु कभी भी आ सकती है। जो जन्म दे जाए, जो जन्म हो गया जिसका, उसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। जन्म मृत्यु जरा भी, और अगर बच गया मृत्यु से तो मृत्यु हो जाएगा, फिर भी जाना ही है, मृत्यु भी नहीं रहेगा। कहा जो का पर्वत बड़े बड़े, जो काल बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, उसके लिए सत्ता क्या है?
इस शरीर की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए कहा जीवन जितना भी हो उसमें भगवान नाम हो, वही जीवन का सार है। गुरु पुराण में लिखा है कि भाई कोई व्यक्ति अगर बीमार हो तो कहते हैं हम उस बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको और भी संसार की चिंताओं में डाल के चले आते हैं कि भाई तुम चले जाओगे, तुम्हारे पीछे क्या होगा। संसार में कभी थकता है, संसार में कभी रुकता है, और उसको संसार की चिंताएं उसके मन में डाल करके चले आते हैं। तो उसने कहा कि सच्चा बंधु बांधव कौन है? जो उसको कहता है संसार जब तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये संसार चलेगा। इसलिए तुम भगवान का नाम लो। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, ये भगवान के दिव्य नाम बताए हैं। मत्स्य मुकुरु वाराह नारसिंहश्च वामनो रामो रामश्च कृष्णश्च पुत्र कल्पिततेजा। भगवान के दशावतार हुए, उन दिव्य दशावतारों के नाम। मत्स्य मछली का, मत्स्य कूर्मो कछुए का, बारह शुकर का, वामन भगवान, मत्स्य कुर्बान, नारसिंह भगवान, रामो रामश्च राम परशुराम, कृष्ण भगवान राम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, ये भगवान के दशावतार है। तो कहते ये भगवान के जो दिव्य नाम है उनके कानों में मुहुर्मुहुर यानी बार बार बीमार व्यक्ति के, मरणासन व्यक्ति के कानों में भगवान के नाम डालने चाहिए। और भी एक उपाय बताया कि जिससे व्यक्ति सदगति को प्राप्त हो जाए। कहा कि द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का महामंत्र, ओम नमो नारायणाय 10 अक्षरों का मंत्र, ओम नमो नारायणाय। इन दिव्य नामों को, इन दिव्य मंत्रों का नित्य स्मरण करें। कहा जैसे मति वैसे गति, जैसे व्यक्ति का ध्येय होता है वैसे ही होता है। अंत समय में अनेक ग्रंथों में भी बताया कि महाराज भरत का प्रसंग आया कि कैसे अंत समय में राजपाट घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ दिया और एक मृग शावक को पालने के चक्कर में अंत समय में उसी का स्मरण बना रहा और दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। सबको पता है। तो इसलिए कहा कि अंत में जैसे व्यक्ति की मति होती है वैसी गति होती है। तो भगवत नाम ही जीव को पार करने वाला है। यहाँ संसार में कोई नहीं रहा। कहते हमारे भागवत में 2 उदाहरण है, एक महाराज परीक्षित हैं और एक कंस है। कंस ने सारे बच्चे मरवा दिए। जब पता लगा कि भाई मुझे मारने वाला पैदा हो गया तो सारे ब्रज में जितने बच्चे थे सब मरवा दिए, लेकिन तब भी नहीं बच पाया। और एक सुखदेव महामुनि है जिनको पता लगा कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो भगवत शरण में चले गए। तो इसलिए देखो बड़े बड़े, कहा रावण जैसा महापराक्रमी, हिरण्यकश्यप जैसा, अनेक उदाहरण हैं, लेकिन देखो कोई भी मृत्यु पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए जो भगवान की शरण में है, जो भगवत शरण में जो जीव रहता है वही भव सागर से पार जाता है। जो भगवान को बसता है, जो भगवान के चरणों का ध्यान करता है, स्मरण करता है, वो अनायासी इस भव सागर से पार हो जाता है। तुझे माता जी के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। माता जी शुरू से मंदिर में आते थे, पहले लाला जी भी आते थे, साथ में माता जी आते थे। भगवान का नाम लेना, अभी भी कभी घर में माता जी को मिलने जाते, माता जी की बड़ी ठाकुर जी में आस्था थी, रोज गीता पाठ करते थे, गीता घर में रखी थी। तो ऐसे भगवान में बड़ी निष्ठा थी। सारा जीवन भागवत कर्म में गया।
और उम्र के चौथे पड़ाव पे उनके आशीर्वाद से इतना बड़ा परिवार है। तो माता जी तो एक दिव्य मूर्ति थी और उनके आशीर्वाद से उनकी शाखा प्रशाखा सारा परिवार सब संबंधी लोग जितने भी यहाँ हैं, परमात्मा से प्रार्थना है कि माता जी का आशीर्वाद उन सब के ऊपर बना रहे। लेकिन माँ तो माँ है। संसार में कहा कि माँ न मातृ समो तीर्थ न पितृ समो तीर्थ, कि माँ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है और पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। कहते कि माँ बाप तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं और माँ से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। प्रणव से भी बड़ा मंत्र माँ कहा है। प्रणव निराकार है और माँ साकार है। कहते देवी देवताओं के देवलोक में भी सब कुछ है, लेकिन वहां भी माँ नहीं है। तो जब भगवान को भी माँ की जरूरत पड़ती है तो इस धरती पे अवतरित होते हैं। देवकी, कौशल्या, यशोदा मैया। तो इसीलिए कहा कि माँ का स्थान जो है सबसे दुर्लभ है। माँ से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। इसलिए वेदों ने भी कहा है, सबसे पहले वाक्य मातृदेवो भव। वेदों में लिखा है कि अपनी माँ को देवता मानो। दूसरा पितृदेवो भव, कि पिता को देवता मानो। तीसरा मंत्र है गुरुदेवो भव, कि गुरु को देवता मानो। और चतुर्थ शब्द है, चौथा मंत्र है कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि को देवता मानो। तो कहा जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ हो गई और पृथ्वी। एक माँ धरती माता है और एक माँ जन्म देने वाली माँ है। तो कहा जो धरती माता है उससे श्रेष्ठ कहा कि माँ है जन्म देने वाली माँ, क्योंकि जिस माँ के पीछे व्यक्ति इस धरती भी आता है तो उस माँ का स्थान सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो माँ का ऋण तो व्यक्ति कभी उस ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता है। कहते सबका ऋण दे सकता व्यक्ति, लेकिन मातृ ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। माँ ने गोद में खिलाया है। माँ देखो सारी रातों को जाकर बच्चों को पालती है, स्वयं गीले बिस्तर पे सोती है, बच्चे को सूखे बिस्तर पे सुलाती है। तो माँ का जीवन सारा पुत्र के लिए चले जाता है। और वृद्ध होने पे भी एक कोने पे बैठी हुई माता हमेशा दुआई देती है। तो ऐसा निस्वार्थ प्रेम या तो परमात्मा का होता है और या माता का होता है। इसलिए अधिक नहीं कहूंगा। तो माता जी के लिए सारी जो भी सनातन विधि से उनके लिए जो भी पारलौकिक कर्म थे, जो भी तस्गात्र विधि, जो भी गरुड़ पुराण में कहा है, बलदेव जी ने और पूरे परिवार माता जी के पोते धोते पड़पोते माता को बड़े भाग्यशाली थी। तो सब ने वैदिक रीति से उनके लिए सनातन रीति से उनके लिए सारे पारलौकिक कर्म संपन्न किए। और यहाँ पे मैं प्रार्थना करूंगा, साध्वी जी बैठी हैं तो बाई जी भी माता जी के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। गुरुमुख गुरांदि शरणी आके भवसागर तर जांदे ने। 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 भवसागर तर जांदे ने कि यमदी मार न खांदे ने।
गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे बाहरों दुनिया नाल निभांदे अंदरों गुरां दे बन के रहंदे बाहरों दुनिया नाल निभांदे अंदरों गुरां दे बन के रहंदे बाहरों दुनिया नाल निभांदे अंदरों गुरां दे बन के रहंदे बाहरों दुनिया नाल निभांदे अंदरों गुरां दे बन के रहंदे सूरत नु शब्द दे नाल मिलांदे अंदरों दर्शन पांदे ने सूरत नु शब्द दे नाल मिला के अंदरों दर्शन पांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने भव सागर तर जांदे ने कियम दी मार न खांदे ने भव सागर तर जांदे ने कियम दी मार न खांदे ने विषे विकारा वाली गंदगी दे विच पैर न पांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे मीठा बोलन नीवा चलना सेवा सत्संग सुमिरन करना मीठा बोलन नीवा चलना सेवा सत्संग सुमिरन करना मीठा बोलन नीवा चलना सेवा सत्संग सुमिरन करना गुरां दी आज्ञा दे विच रह के जीवन सफल बनांदे ने गुरां दी आज्ञा दे विच रह के जीवन सफल बनांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने भव सागर तर जांदे ने कियम दी मार न खांदे ने भव सागर तर जांदे ने कियम दी मार न खांदे ने विषे विकारा वाली गंदगी दे विच पैर न पांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दे लाल कहांदे सच्चे मोती चुग चुग खांदे गुरमुख गुरां दे लाल कहांदे सच्चे मोती चुग चुग खांदे विषे विकारा वाली गंदगी दे विच पैर न पांदे ने विषे विकारा वाली गंदगी दे विच पैर न पांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने गुरमुख गुरां दी शरणी आके भव सागर तर जांदे ने तो गुरमुखो ये मनुष्य चोला आज जिनकी श्रद्धांजलि देने के लिए माता लाजवंती रानी, जिन्होंने
अपनी जीवन यात्रा पूरा करके गुरु महाराज जी के चरणों में विलीन हुई। वो एक ऐसी गुरुमुख आत्मा थी, उनका सारा जीवन ही कहा जाए, चाहे एक संसारी तौर पर ग्रस्त में रहते हुए भी, मगर अपना जीवन कितना ऊंचा और सुचा बनाया हुआ था, क्योंकि उस परिवार में हमेशा ही संतों महापुरुषों का आना जाना बना रहा। कहते ये तो एक कुदरत का विधान है। जिस तरह अभी आप सुन रहे थे कि जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए तुझे। ये तो कुदरत का विधान है कि इस संसार में जो उपजो सो विनश है। जिसने जन्म लिया एक दिन उसका अंत भी जरूरी है। कहते हैं कि जीना तो झूठ है और मरना सच है। आए हैं तो जाना ही है, मगर जाने जाने में अंतर है। कैसा? एक अपने जीवन की श्वासों की सारी आयु ऐसे संसार के धंधों में, अपने काम में ऐसे लिप्त रहते हैं कि जैसे इस संसार से जाना नहीं, इसी में ही जड़े फंसे हैं। अगर कहा भी जाए तो क्या कहते हैं, हमारे पास समय भी नहीं है। और एक दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जिनको अच्छी संगत मिल जाती है, महापुरुषों की संगति मिल जाती है, वो उनके लिए भी गुरुमुखों वही एक 24 घंटे होते हैं जैसे एक आम जीव के लिए होते हैं। वो अपने संसार के काम भी करते हैं और साथ साथ अपने इष्ट सतगुरु भगवान का नाम का ध्यान भी करते हैं। है तो एक आम जीव के लिए भी वही और एक गुरुमुख के लिए भी वही 24 घंटे, मगर दोनों के कर्मों में अंतर बड़ा पड़ जाता है। जिसको समझ आ जाती है कि मैंने इस संसार में हमेशा तो रहना नहीं, एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए तो वो क्या कहता है, तो क्या कहते हैं, चला गया मेरा पापा, चला गया मेरी मम्मी, मेरे दादी। यानी ये चलती सराह है। जाना है तो दूसरी तरफ पूछे उनसे कि साथ क्या लेके गए हैं। आप सब सुनते रोज क्या कि साथ न चले बिन भजन, बिकिया सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक ए धन सार। भी साथ क्या लेके जाते हैं? कहते ना साथ कुछ लेके आए, ना साथ कुछ लेके जाना है। मगर महापुरुष फरमाते हैं जो अपने कर्म लिखवा के आए हैं और जो कर रहे हैं, पिछले कर्मों का भुगतान कर रहे हैं और आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। एक कोई जीव होता है, किसी के घर कोई रोटी मांगने जाता है या कहने जाता है, वो भी उसको खाना खिलाने को तैयार नहीं होता। और एक परिवार ऐसा होता है कि कहता है मेरे हाथ से रोज अन्न का दान निकलता है, मेरे हाथ से कर्म बनता रहे, यही लेके आते हैं और यही लेके जाते हैं। पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म करा जो मनुष्य चोला मिल गया और आगे के लिए क्या कर रहे हैं, अपने अच्छे कर्मों में जुटे हुए हैं। वो कौन करते हैं? जिनको अच्छी संगत मिल जाती है, महापुरुषों की संगत मिल जाती है, समझ आ जाती है सत्संग के जरिए कि हमारा जीवन है तो चंद दिनों का, हमेशा तो हमने रहना नहीं, मगर नहीं रहना तो क्या लेके जाएंगे, कुछ ये तो सोचें। वो कौन सोचते हैं? जो सत्संग में जाते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो समझ आती है मेरा जीवन चंद दिनों का है। इन चंद दिनों में मैंने अपने भगवान के साथ प्यार करके उनके चरणों में पहुंचना है। अगर मेरा जीवन हमेशा नहीं रहना तो जाना भी है। क्योंकि एक समय की बात है, गुरु नानक देव महाराज जी बाला और मर्दाना साथ रहते थे।
एक दिन पूछते हैं कि बाला, तेरे को पता है मृत्यु कितनी दूर है? मृत्यु कितनी दूर है? वो कहते सच्चे पातशाह, आज का तो सूरज उगते देखा है, कल का पता नहीं देखना है। तो मर्दाना से पूछा कि मर्दाना तू बता कि मौत कितनी दूर है? वो कहते सच्चे पातशाह, भाला तो कह रहा है आज का सूरज देखा है, कल का पता नहीं। तो वो कहने लगा मर्दाना कि सच्चे पातशाह, मेरे को तो पता नहीं, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि आज सूरज देखा है, आज का दिन हो के कल का कुछ भी नहीं पता। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया, तुमने तो मौत को बहुत दूर समझा। मौत को क्या समझा? बहुत दूर है, मगर क्या एक दमदमी बंदा है। इस दम जो सांस लिया है, अगले का भरोसा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। आया तो जिंदा, अगर सांस नहीं आया तो खत्म। तो प्रेमियों, ये पता है, जाना है, तो मगर इसके लिए साथ क्या करना है? हमारी बड़ी उम्र पड़ी है, हम सोचते हैं हम कोई अभी जा रहे हैं, आएगा समय कर लेंगे भजन भक्ति भगवान की। मगर जब ये भी नहीं पता, कह रहे एक दमदमी बंदा, एक दम सांस आया है तो जिंदा, अगर सांस नहीं आए तो खत्म। कहती एक राजा था, उसके दिल में जो दुनियावी चीजें देखता, राजविलासता में मस्त था, बड़ा मन उसमें प्रिय था, लगा हुआ था। तो एक दिन उसके पास, राजा के पास किस चीज की कमी होती है? कोई कमी नहीं होती। कहते हैं दुनियावी चीजों में तो फिर भी कोई ऐसे इंसान के पास एक चीज है, दूसरी नहीं है, उसकी इच्छा करता है। मगर राजा के पास किस चीज की कमी है? कुछ चीज की कमी नहीं, नई चीज की कमी। तो प्रेमियों, एक दिन एक नौकर राजा के पास आया। राजा ने उसको देख करके क्या किया? हंसने लग गया। हंसने लग गया तो नौकर कहता है, राजा जी मेरे पे हंसे क्यों? राजा ने कहा, ये छड़ी तू हाथ में रख ले, ये छड़ी अपने पास हमेशा रखना। कब तक रखूं? जब तक तेरी उम्र है, या तेरे से बुद्धिमान तेरे को ना मिले उसको ये छड़ी देना। तब कहते हैं ठीक है। अब जब भी राजा के पास वो नौकर आता, अपने हाथ में छड़ी लाता, उसका काम था हंसाना राजा को, राजा के माहौल को बदलना। कभी राजा चिंता में है तो वो छड़ी हाथ में देख के उसको आते देख के हंस पड़ता था राजा। एक दिन राजा की तबीयत बड़ी खराब हो गई, धीरे धीरे तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जब ज्यादा ही खराब हो गई, अस्पताल में दाखिल किया गया, तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इसकी तबीयत ज्यादा सीरियस है। अब सब कहते हैं मंत्री कि तुम राजा का पता कराओ, राजा की तबीयत ज्यादा सीरियस बता रहे हैं। कहते अच्छा। वो गया, वो छड़ी लेके हाथ में राजा के पास पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो राजा उसको देख के आंखों से थोड़ा सा जैसे पहले हंसता था, नहीं हंसा। कहते राजा से पूछा, राजा जी आपका क्या हाल है? कहते मेरा कोई हाल नहीं है। क्यों? मेरी तबीयत बहुत डाउन है, बहुत तबीयत खराब है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैंने अब आगे जाना है। अब कहाँ जाना है? तो आपके साथ कौन कौन जा रहा है? क्योंकि उसको आदत थी मजाक करने की, उसका रोल यही होता था। तो कहते आगे कौन कौन जा रहा है आपके साथ? कहते मेरे साथ किसने जाना? कहते हमेशा देखो कोई जाता था राजा, तब तुम तुम्हारे साथ कई लोग जाते थे, कोई मंत्री, कोई वजीर, कोई साथ में। कहते अच्छा, तेरे को पता नहीं? कहते मेरे को क्या पता है, मेरे को तो यही पता है तेरे साथ बहुत सारे राजा के साथ मंत्री, वजीर, सेनापति होते हैं। देखो प्रेमियों, इस तरह पूछते पूछने और बहुत कुछ पूछा। क्या पूछा कि किस पे जा रहे हो? रथ तैयार है। तब उसने रथ के बारे में यही बताया कि वहां कौन से रथ पे चढ़ के जाऊंगा, कौन सा रथ तुम्हारा? कोई वो जो जीवन में कर्म करा वही तो साथ जाएगा। अब वो पूछता है कि खाना तैयार हो गया तुम्हारे, रोटी बन गई है साथ जाने के लिए? वो कहते रोटी कहाँ से मिली?
मगर ऐसे कई जवाब उसने करे हंसाने और पूछने के, मगर साथ कोई जवाब ऐसा नहीं मिला। तो राजा के देखते देखते राजा की रानी भी वहीं पे पहुंच गई राजा के देखने के लिए। जब पहुंची तो राजा के प्रश्न और उत्तर जब चल रहे थे तो देखते देखते क्या हुआ, देखने में ही राजा ने अपनी आंखें फेर ली, वहीं पे खत्म हो गया। खत्म होने से पहले क्या करा उसने, जो नौकर था, जो छड़ी थी, वो छड़ी राजा के हाथ दे दी। रानी ने पूछा ये कैसी छड़ी दे रहे हो? कहता ये राजा ने कहा था कि तेरे से बढ़कर के जो मूर्ख होएगा उसको ये छड़ी दे देना। राजा ने सारी उम्र मेरे को मूर्ख समझा, मेरे को ये छड़ी दी, मगर मेरी नजर में आज क्या आया, इतना राजपाट होते हुए भी, राज का मालिक था, क्या कुछ भी कर सकता था। कोई प्याऊ लगाया इसने, किसी को रोटी खिलाई, गरीब को दिया, कोई धर्मशाला बनवाई, कोई नहीं कर्म किया। तो अब साथ तेरे क्या जाएगा? साथ में तो वही जाएगा जो किया हुआ कर्म है। कहते ना कर्म प्रधान विषम कर रखा, जो जस करें सो तस फल चाहा। जो कर्म तूने अपनी जिंदगी में करे वही तो राजा तेरे को मिलेगा। अब राजा ने आंखें फेर दी, रानी की आंखें समझ आ गई। मेरे लिए बहुत अच्छा इसने जवाब दिया। क्यों? जिंदगी भर राजा ने कोई कर्म ही ऐसा नहीं किया जो आगे सुख पाए। अपने कर्मों का ही फल है जो क्या लेके आते हैं, मुट्ठी बांधे हाथ, आए हाथ में हाथ पसारे जाए, मगर कैसे? नहीं, जो गुरुमुख होते हैं अपनी जिंदगी में, चंद दिनों की जिंदगी है, उसमें ही अपने ऐसे कर्म कर लेते हैं, अच्छे कर्म, जिसकी बदौलत उनको उन नरकों की तरफ जाना ही नहीं पड़ता। जैसे अभी सुन रहे थे, क्या भजन है, गुरुमुख गुरा की शरणी आके भव सागर तर जाते। भव सागर से पार होना कोई आसान बात नहीं, मगर अपनी जिंदगी को उसकी याद में लगाएंगे तो हमारे जो जिम्मेवार इस लोक के भी बनते हैं और परलोक के भी बनते हैं। तो गुरुमुख को जाना तो सबने है। कहते हैं ये रास्ता बहता रहे, थमे नहीं छिन एक, बहु आवे बहु जात है, सहजो आंखों देख। तुम देखत जग जाता है, जग देखत तुम जाए, सहजो यूं ही रीत है, मत कर सोच पाए। जाना तो सबने है, मगर प्रेमियों जिसको समझ आती है अपने टाइम पे, माता जी ने तो अपने जीवन भर ही अभी आखिरी समय तक भी क्या आरती पूजा मैंने करके रखी है। जब भी उठना मैंने नहाना है, आरती पूजा करनी है, तब मुंह में जल पानी चाय लेना है। इतनी अवस्था होने पर भी ध्यान कहाँ? गुरु महाराज जी के चरणों से। तो गुरु महाराज जी उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में निवास दें और पीछे भी परिवार में सुख और शांति दें और परिवार को भाड़ा मारने की ताकत दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांची दरबार की जय। गरुड़ पुराण जी व्यासवादी 83 पर आदरणीय पंडित जी महाराज, भक्ति प्रिया परम श्रद्धेय बाई जी, अज की शोक सभा के विच पधारे हुए मेरे भैनों वीरों बजुर्गों, बाई जी ने विस्तार रूप के विच माता लाजवंती जी के बारे दसिया। पूज्य पंडित जी परशुराम जी आचार्य जी ने गरुड़ पुराण का निचोड़ कट के दसिया। सारे सुनते हैं, रिश्तेदारी च बंधे हुए हैं, समाज दे विच बंधे हुए हैं, कथा कीर्तन भागवत गुरु ग्रंथ साहब का सब सुनते हैं, लेकिन सार्थक करते असी अपने जीवन में, जिस तरह बाई जी ने कहा कि माता लाजवंती दे दो पुत्र नहीं सी, लाजवंती दे हर वो पुत्र सीगा जिहड़ा भगवान का नाम ले रहा, लाजवंती की हर बेटी सीगी जिहड़े मंदिर भगवान दे नाल जुड़े हुए सीगे। साडा प्यार, साडा प्रेम, उन्हां दा आशीर्वाद वर्णन करन दे शब्द नहीं। अपने घर दे विच जिस रूम च, जिस कमरे दे विच सीगे, वो मंदिर सी,
मैं मंदिर वैसे नहीं कह रहा, मंदिर ही सी, अंदर मंदिर थी। जे असी माता जी के दर्शन कर जाने, सामने भगवान के सामने गुरु महाराज जी की चित्र पए होने, असी नतमस्तक होकर प्रणाम करना। मां का हमेशा ही ध्यान भगवान के विच सीगा। गल करा नाम है भगवान दास जी की। भगवान दास नाम ही ऐसा सी, इस सारे परिवार का ही नाम दासा ने दिता सानूगा। सो उन्हां दी ये जो बड़ वृक्ष बढ़िया, एक एक पत्ता, एक एक टहनी, एक एक शाखा लाला भगवान दास जी की सिंचत, और सारे बच्चे उसी तरह ही भगवान के नाम जुड़े हुए थे। मां चले गई है, उस तो पहला लाला जी का जो असी लेके जा रहे थे वो दृश्य है। मैं पहला भी गल करी कि लोग सानू बाजार पुछदे सी अज गुरपुरब आ, अज जन्माष्टमी आ, असं कह नहीं ये कीर्तन करते जा रहे, ये भगवे कपड़े वाले जा रहे हैं। मैं कहा अज एक संत जा रहे हैं। लाला भगवान दास जी अपना जीवन व्यतीत करके गए और मां नूं चाबी कुंजी देके गए, और मां ने बच्चों की देख रेख सारा कुछ बहुत ही अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के मुताबिक कराया। लेकिन जिस तरह बाई जी ने दसिया कि जो कर्म है ना, इंसान नहीं बदल सकता। जितना मर्जी तुसी चंगे, जितना मर्जी पाठ पूजा करो, जेडे प्रारब्ध है वो सानू भुगतने ही पैने हैं। जेडे संचित है वो सानू अगे नूं मिलने नहीं। क्रियान्वित है जेडे करंट है वो साडे हुंदे ने। इस करके मां नूं दुख दे विच एक बहुत बड़ा दुख पिया मेरे कमल वीर दा। वो वीर कमल जेड़ा एक समाज दे नाल नहीं सी जुड़िया होया, जेड़ा चारों चाहे गुरुद्वारा साहब होवे, चाहे मंदिर होवे, चाहे शनि मंदिर होवे, सनातन धर्म के नाल तां जुड़े हुए सी। कोई भी प्रॉब्लम हुंदी सी मंदिर जे कृष्णा मंदिर सनातन धर्म सभा दे मंदिर दे विच कमल आई आपकी चीज कर वीर जी में आया। और ऐसी भी इतना बिजनेसमैन, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उसी टाइम आके अच्छा वीर जी हो गया। सब कुछ बहुत दुख होया सी उस टाइम, लेकिन मां का जान का समा सी। मां नूं असीं कहंदे मामा भावें 200 साल दी हो, मां तां मां ही हुंदी है, लेकिन मां चलेगी अपने दुख सुख के मुताबिक अपना समय कट के। लेकिन आ जिहड़ा विचकार जिहा दुख जिहा पिया बहुत सारा, बहुत दुख है सी। अज मेरा वीर बैठा, बलदेव बैठा, इन्हां दे बच्चे बैठे ने, बहुत लैक ने, मेरी भैन बैठी है, बेटियां बैठी, बहुत सेवा करी है, बहुत सेवा करी है इन्होंने। कोई कमी नहीं। जब भी असीं घर जाते सी, क्योंकि घर कोई नॉक करके नहीं सी जाते, अपना घर समझ के जाते सी। वीर जी तुहानूं याद करते सी। मेरे मिसिस थोड़ा जिहा आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने स्पेशल कहते जिथे भी मिलना कितना प्यार करना, कितना प्यार। अज वो याद आती, वो यादां सारियां मावां नहीं छड्ड के जांदियां। ये मिठिया मिठिया यादां, ये परिवार ऐसा सुसज्जित, ऐसा सुशिक्षित, ऐसा सुसंस्कारी परिवार। इस करके मैं तो उस मां के चरणों के विच क्या श्रद्धांजलि देवां। तो श्रद्धांजलि शब्द छोटा पै जाता। मां ने बहुत कुछ अपने श्वास श्वास गुरु का ध्यान करिया। मां ने अपने हर एक श्वास दे विच भगवान का सिमरन करिया। बच्चे ने उन्होंने पूरी सेवा करी है। मेरिया भैनां, मेरिया भाभियां, मेरिया भरजाइयां, मेरिया छोटियां बच्चियां सारियां बैठे ने, किसी ने कोई कसर नहीं छड्डी। लेकिन मां उस टाइम थोड़ा जिहा बिरती जिहड़ी है भगवान दे नाल लगी हुई है। असीं सोचदे पता नहीं की हो गया, लेकिन वो अपने भगवान के श्री चरणों च गई। उस दिन पता लगे जो मैनू तो दस्सिया ही साडे पंडित जी ने, कहते माता चलेगी। उसी टाइम गए, जाके प्रणाम ही करना सी, क्योंकि प्रणाम असीसां बहुत इकट्ठियां हो गई सी साडे कोल। अज उस मां के प्रति असीं श्रद्धा सुमन अर्पित करने वास्ते इत्थे एकत्रित होए हैं। उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों च वो उस दास के कोल चले गई जिहड़े पहले ही भगवान के दास ने। वो भक्ति प्रिय भक्ति दासी अपने उस पति के कोल चले गई। उस बच्चे नूं आशीर्वाद मिले जिथे भी है। और जिहड़े मेरे भैन भाई इस परिवार दे ने, परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों च मेरी यही प्रार्थना है कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करन, अपने धर्म नूं ना छड्डन, अपने भक्ति नूं ना छड्डन, अपने गुरु
जो धाम है उसनों न छड्डण, जिस परंपरा दे विच भी है उस प्रभु का सिमरन करन। इन्हां शब्दां दे नाल मैं सनातन धर्म सभा दे इत्थे सारे आए हुए ने, क्योंकि सनातन धर्म सभा मैं तो कहूँगा कि लाला भगवान दास जी सनातन धर्म सभा सी। जे कुछ काम करना हुंदा सी ना असीं जो प्रधान हुंदा सी, मैं वीर जी नूं पुछना, लाला जी नूं पुछना, सब कुछ अज असीं उन्हां नूं याद करदे आ। भगवान उन्हां नूं जिस भी है आवागमन के चक्कर तो मुक्त करे, अपने शिर चरणों के स्थान देवे। आवागमन चक्कर ही का एक 84 का चक्कर है, 84 के गेड़ में समझ नहीं सकते असी, साडे कोल बुद्धि नहीं है, असी सारे सुनते ने, इत्थों सुन के बाहर जाके निकल जाते हैं। कोशिश करो ऐसे परिवारों को देख के माँ बाप की सेवा करने का नेम लो, यही प्रार्थना है मेरी। मैं बहुत कुछ ना कहूँगा। अब मेरे रवि बांसल जी है साडे GMN स्कूल के प्रिंसीपल, उन्होंने तरफों और सुरेंद्र कटारिया श्री राम शरण आश्रम वालों शोक मत आया, शोक सारे हैं, शोक मैं हसी है गोपाल गौशाला की तरफों भी मैं श्रद्धांजलि दिंदा। सो जिन्हें भी इतने भैन भाई आए ने आई है कि ऐसे परिवार तो कुछ शिक्षा लेके जाओ, श्रद्धांजलि देने वास्ते बहुत है। सो मैं बहुत कुछ ना कहता है, क्षमा याचक। ओम शांति। मान लो गुरु प्राण जी, पंडित जी और मेरी माता जी ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚੀੜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, स्वर्गीय लाला भगवान दास जी, उन्होंने धर्म पत्नी माता लाजवंती जी, इन्होंने सारे महला निवासी सत्कार के नाल मामा जी करके याद करते सन। उन्होंने अकाल चलाने के उत्ते परिवार वालों धार्मिक रस्मां कीतियां गईयां हन। गुरु प्राण जी के पाठ से भोग पाए गए हैं। माता जी ने बहुत चंगे ने ढंग के नाल मौत के जिंदगी के फलसफे को बयान किया। लाला भगवान दास जी बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति सन, जो भगवान कृष्ण विच उन्होंने अटूट विश्वास से कृष्णा मंदिर जाने तो बाद ही सारा कार विहार अपना आरंभ करते सन। ऐसे व्यक्ति सन। तो उन्होंने जाने तो बाद उन्होंने धर्मपत्नी साढ़े माता जी बहुत ही काफ़ी देर तो वो बीमार चल रहे सन, पर उन्होंने जाना मैं समझना संभावक सी। पर उन्होंने जिंदगी में सब तो बड़ा दुख जिहड़ा लग्या, जो वक्त तो पहला मेरे वीर कमलशील का चले जाना, वो माता जी को बहुत बड़ा दुख से जदों भी गल करते सन, और बुला के मैंने कहते सन कमलशील चला गया। परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया, जिन्हों का रोशन दिमाग परिवार का चला गया। मरण लिखाए मंडल गया, पिता कुछ नहीं जा सकता। अचानक उन्होंने अकाल चलाना हो गया। सो वह बहुत बड़ा दुख सी। माता जी ने अपना सारी उम्र बढ़ा ली, उन्होंने कोई दुख नहीं सी इन्ना परिवार को जिन्ना कमलशील का दुख सी। सो मैं बहुता कुछ ना कहता होया बहुत करीब उन्होंने देखने का सुभाग प्राप्त होया। मोहल्ले के विच बिल्कुल नाल कर फोन करके सारा मोहल्ला निवासी बैठे हैं। मैं अपने वालों गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दी समूह जथेबंदियों वालों और अपने छोटे वीर संजय वर्मा जी जो कि प्रधान हैं नगर कौंसल के, उन्होंने वालों और सारे मोहल्ला निवासियों वालों मैं श्रद्धा के फुल भेंट करना मालक के चरणों। मालक उन्होंने आवागमन के चक्कर तो मुक्त करके भगवान अपने परमात्मा अपने चरणों के उन्होंने जोड़ी रखन। ते पिछे भरिया परिवार के छड़ के गए हैं।
मैं समझदा हाँ बलदेव उन्होंने उत्ते काफ़ी हूँ मैं समझदा एक किस्म का सारा भाग जिहड़ा है उन्होंने सिर ते आ गया। उन्होंने धर्म को अगवाई देनी है तो मैंने पूरी उम्मीद है सारा कथूरिया परिवार और सारा परिवार इन्हां दी रहनुमाई विच संसार चलता रहता, संसार खत्म नहीं होता। हजारों साल चले गए, भगवान चले गए, मगर संसार चलता रहता। कीता कुछ नहीं जा सकता। एक दो दिन रोटी नहीं खावांगे कोई असर नहीं है, तीजे दिन सानू रोटी खानी पैंदी है। तो बहुता कुछ ना कहता होया मैं जिथे बलदेव जी की सेहत की चंगी कामना करता, सारे परिवार की सेहत की कामना करता, उथे इस परिवार का जो चिराग बचा है सारे भरावां विचों वो है मदन लाल, जिन्होंने असीं चाचा जी कहते हैं सारा मानना। तो उन्होंने सेहत कोई ठीक नहीं चल रही, उन्होंने लिए मैं भगवान के चरणों च अरदास करता मालक उन्होंने तंदुरुस्ती दे बख्शे ते उन्होंने सेहत याद रखे, चढ़ती कला च रखे। ये मैं अरदास करता मालक के चरणों। और सारिया आईया संगतां दा बलदेव जी वालों समूह जो परिवार है बड़ा बड़ा, नाम लैन लगा तो किसी का नाम रह नहीं सकता। और कथूरिया परिवार, नागपाल परिवार, टुटेजा परिवार, सारे परिवार वालों मैं तुहानू सारे रिश्तेदार, साथ संबंधी, शहर निवासी, दोस्त मित्र जो भी इतने चल के आए हैं सारे का मैं अपने परम मित्र जो मेरे दिमागी हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मूल राजी ने इन्होंने बहुत प्यार सी। और जो भी घर कोई कीर्तन कराते थे मूल राज तू जरूर आई शब्द पढ़, तो वही कीर्तन करते होंगे सी खास खालसी। तो मैं सारे का धन्यवाद करता। परिवार वालों बेहद माया कहना नहीं, इन्होंने खाली परिवार है, मालक की बात बख्शिश है और इन्होंने चढ़ती कला कारोबार के लिए भी अरदास करता। और परिवार वालों अज भी बेहद माया भेंट की गई है धर्म कार्यों स्थानों में, जिन्होंने अनंदपुर कुटिया जो कि इस परिवार की ही देन है रोपड़ में इन्हों की अटूट श्रद्धा है, उन्होंने अनंदपुर कुटिया और कृष्णा मंदिर के लिए सेवा और लहरी शाह मंदिर जिथे असीं बैठे हैं ये सेवा और मेहता शिवाला के लिए सेवा और रुलिया जी का मंदिर वो सेवा भेंट की है। ब्रह्म कुमारी आश्रम लिए सेवा भेंट की है। पिपल वाला मंदिर जो करते इस परिवार ने तो मोहल्ला निवासियों ने रल के बनाया है वो सेवा भेंट की है। तो तकिया मंदिर ने लिए माया भेंट की है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जिहदा दास सेवादार है वो बेअंत माया भेंट की है। कुछ आश्रम की माया भेंट की है। तो सारे जिन्होंने खजाने माया की कमाई दी है मैं इन्हों के मालिक की करना अरदास करता। इन्हों के संसार का पहले ही क्या चलता रहता है रुक नहीं सकता। तो इन्हों की अपनी कृपा नीति बनाई रख, सारे परिवार की सेहत चंगी हो, खास करके बलदेव जी और मदन लाल जी चाचा जी फिर सेहत की मैं अरदास करता। सारिया नूहां ने बहुत सेवा करी, उन्होंने नाम जिक्र करा तो वो भी माड़ी गल है, बहुत सेवा करी सब ने वारी वारी रल के सारे नूहां ने उन्होंने सेवा करी। बड़ी औखी है सेवा करनी। कोई 4-5 साल तो अम्मा जी बैठ के चल रहे सन, तो बहुत सेवा करी है। इन्होंने परमात्मा श्रेय देगा, उन्होंने फल मिलता है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परिवार को बेनती है कि लंगर गुरु का लंगर जो है भगवान की बख्शिश है। लंगर पानी छकना पैदा है, मैं पहले ही कहा वो बिना गुजारा नहीं है इंसान का। आप नहीं छकांगे तो भी 2 दिन नहीं छकांगे, 3 दिन बंदा चला जाता घर का जी तो भी छकना पैदा फिर आके, ये इंसान है। तो मैं सारे बेनती करता, परिवार वालों बेनती है, बलदेव जी वालों और सारे कथूरिया परिवार, नागपाल टुटेजा परिवार वालों बेनती है। लंगर बिल्कुल तैयार है। प्रसाद आते जो भी उस समाप्ति तो बाद प्रसाद वंडिया जाएगा और सारे ने लंगर छक के जाने की कृपा करें जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे बंसारी वाला घर आवे। कष्ट मिटे धन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर। आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल खामे मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयालो किस विध मिलूं कृपालो। तुमको मैं घुमती। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हस्त बढ़ाओ दया कर चरनी लगाओ जी। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।